हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री कृष्ण सभी को। ओके, तो सबसे बड़ा सवाल, कॉमेडी का किंग कौन? किंग कौन? ओके, कौन नहीं। शेखर सुमन या फिर कपिल शर्मा? अगर दोनों धुरंधरों की बात की जाए तो अपने अपने टैलेंट के दम पर आज दोनों आ चुके हैं। इसके ऊपर ही बात करते हैं। कल कल मैं ये शेखर सुमन का टू नाइट देख रहा था, तो कॉमेडी का जो लेवल था, बात की जाए तो बहुत ही दमदार। और अगर कहूँ ना कि कॉमेडी को जिसने शुरुआत की, यानी स्टैंड अप कॉमेडी की, तो वो बंदे को नाम अगर लिया जाएगा तो शेखर सुमन ही बोला जाएगा। सबसे बड़ा सवाल, शेखर सुमन और या फिर कपिल शर्मा, असली कॉमेडी का किंग कौन? क्या कपिल शर्मा शेखर सुमन की विरासत को आगे बढ़ाएंगे? सोचने वाली बात है। दो क्योंकि अगर बात की जाए तो कॉमेडी में तो कपिल शर्मा का शो पिछले कुछ दशकों में, लगभग मेरे ख्याल से 15-16 साल से एक तरफा मोनोपोली क्रिएट किया हुआ था कि इसके अलावा कुछ किसी और कोई और शो दिमाग में रहता ही नहीं था। ठीक है, हर किसी मोबाइल में, हर किसी घर में एक ही शो आता था, कपिल शर्मा शो। और बात की जाए तो हर कोई इससे वाजिफ है। कपिल शर्मा की अगर बात की जाए तो उनकी शुरुआत हुई थी ये अपने लॉफ्टर चैलेंज से, जिसके जो होस्ट थे खुद शेखर सुमन थे। और शेखर सुमन की खासियत थी कि वो बिना किसी जोक पे, अंदर से हंसी आ रही है तो हंसते थे, नहीं तो नहीं हंसते थे। और अभी की बात की जाए तो शायद कुछ जिस हिसाब से कपिल शर्मा का ग्राफ है, तो कपिल शर्मा में नहीं सोचा रहेगा कि कोई शेखर सुमन नाम का तूफान आएगा और उनकी शो की विरासत को मुकाबला करेगा। अगर पिछले एक महीने की बात की जाए तो यहाँ पे शेखर सुमन का टू नाइट कपिल शर्मा के ऊपर काफ़ी भारी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक हम जानते हैं कपिल शर्मा के शो में अलग अलग कॉमेडियन, अलग अलग सेटअप, अलग अलग फिल्म प्रमोशन, उसके बगैर ही टू नाइट ने अपने आप में बहुत ही बेहतरीन काम किया। अगर ऐसा कहें कि शेखर सुमन ने कॉमेडी की नींव रखी, तो कपिल शर्मा ने उसे करोड़ों लोगों तक पहुंचाया, घर घर तक कॉमेडी को पहुंचाया। और आज के समय में आप लोग कपिल शर्मा कोई भी कॉमेडी करता है ना, उसको कपिल शर्मा के शो से ही कंपेयर करते हैं। यहाँ तक कि जो शेखर सुमन का टू नाइट वाला अभी चालू है, उसको भी लोगों ने उसी के अंडर में लोगों ने कंपेयर करना चालू कर दिया है। शेखर सुमन का शो ना जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उसे देख कर कह सकते हैं कि कपिल शर्मा ये एक प्रकार से अल्टीमेटम है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर शेखर सुमन की बात की जाए तो वो बंदा को मैं जानता हूँ शायद 2019 यानी 2000 से पहले से ही उसके कुछ शो जाते थे, और यही सेम मतलब उसका कॉन्सेप्ट रहता था कि स्टैंड अप खुद खड़ा रहता था, अलग अलग राजनेताओं से लेकर पॉलिटिक्स, हर खेल कूद के ऊपर बिंदास होकर ट्रोलिंग के थ्रू से कॉमेडी करता था। और उसकी कॉमेडी में खास बात है कि ना, कोई इसको बुरा भी नहीं मान सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कपिल शर्मा के शो में कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ चीज़ें ऐसा मिक्स हो जाती हैं कि ना लोग ना कपिल शर्मा को बुरा बोलते हैं या फिर उसको अगेंस्ट हो जाते हैं। लेकिन अब इस बंदे का मैं बोल रहा हूँ, एक दो एपिसोड देखो, समझ में आ जाएगा कि ट्रोलिंग क्या होता है और कॉमेडी क्या होती है। अपने आप में बेहतरीन है। तो जहाँ तक मैं कहूँगा कि दोनों ने अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दे रहे हैं लोगों को। आपको दोनों में से कौन पसंद है जरूर बताना। इसके अलावा पसंद करने के लिए बात की जाए तो पहले जो अपना पहला लॉफ्टर चैलेंज था, उसके अंदर सुनील पाल, राजू श्रीवास्तव, एहसान कुरैशी और भी बहुत सारे बेहतरीन कलाकार थे। नवीन प्रभाकर, भगवंत मान तो भाई तो डायरेक्ट सीएम बन चुके हैं। तो अलग अलग लोग थे, लोगों का सबसे अलग अलग कॉमेडी था। और सबसे खास बात इस कॉमेडी में की कि सबको हंसाने वाली, फैमिली को साथ में देखने वाली कॉमेडी थी। आज के समय से थोड़ा हट के थी। तो आज के आपको कॉमेडी के हिसाब से दोनों में से कौन बेहतर है जरूर बताइए। मेरी तरफ से तो मैं तो कहूँगा कि एज अ सिंसर ह्यूमर यहाँ पे मैं शेखर सुमन को थोड़ा ऊपर रखूँगा। आपके हिसाब से कौन बेस्ट है? कमेंट्स कीजिए। राम राम, जय श्री कृष्ण।